हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो ये है अस्तर का फैब्रिक। पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी, उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ लिया है 14.5 इंच और ये जो ब्लाउज होगा उसका फुल लेंथ था 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। और शोल्डर लिया है 6 इंच, ये बोट नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर 6 इंच लिया है। और आर्म होल है 6.5 इंच। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। और चेस्ट है 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने मार्किंग कर दिया और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती है। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अभी इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और ये बैक पार्ट है इसलिए बैक पार्ट की आर्म होल की गुलाई के लिए 1.5 इंच लेना चाहिए। अभी उसको गुलाई का शेप दे दूँगी। आर्म होल जितना लिया था आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे रही हूँ इस तरह से। और नेक विड्थ लिया है मैंने 3 इंच, नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। और ये बैक नेक कर रही हूँ इसलिए मैंने 3.5 में मैंने एक इस तरह से बॉक्स की तरह बना लिया है। और 7 इंच मैंने ऐड कर लिया है। बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन होने वाला है। तो अभी गुलाई का शेप दे दूंगी। ऊपर की जो बॉक्स की तरह बनाया है मैंने इसमें मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे का जो मैंने बॉक्स की तरह बनाया है इसमें मैंने एक डिज़ाइन बनाया है। यह बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, आप लोग भी बना सकती हैं। और ये जो डिज़ाइन है वो बोट नेक में होता है। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो हो गया है मार्किंग करना। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। और डीप नेक बोट नेक दोनों ही मेजरमेंट अलग अलग होता है। आप लोग डीप नेक पे बोट नेक मत करिए, तो जो ब्लाउज है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसी तरह से काट भी कर लूँगी। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हो। और उसका जो डिज़ाइन है कितना खूबसूरत आया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और जो बैक फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का लेंथ लिया है मैंने 15.5 इंच। बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लिया है क्योंकि फ्रंट साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट के नीचे फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। और शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था शोल्डर 6 इंच, आर्म होल लिया था 6.5 इंच, इसी तरह से ले लूँगी। और चेस्ट 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी उसको मैंने इसी तरह से मार्किंग भी कर दूँगी। सीधा मार्किंग कर दिया है। और आर्म होल की गुलाई के लिए फ्रंट पार्ट में 1 इंच लेना चाहिए। आप लोग हर साइज़ की ब्लाउज़ में आर्म होल की गुलाई के लिए 1 इंच लेना फ्रंट पार्ट में। और नेक विड्थ है 3 इंच, नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6.5 इंच। और इस तरह से 1.5 इंच मैंने ले लिया। अभी उसको इस तरह से एक मार्किंग किया है, उसका शेप दे दूँगी। आप लोग भी इस तरह से 1.5 इंच लेते हुए शेप दे देंगे तो उसका शेप बहुत ही अच्छी आती है, नेक का शेप। और शोल्डर जितना लिया था शोल्डर से नीचे तक 11.5 में एक मार्किंग किया है मैंने। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। और कटोरी के लिए ले लूँगी मैं 5 इंच। इसी तरह से 5 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दूँगी। और आर्म होल की जो गुलाई दिया था गुलाई की शेप से मैंने 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है, 2.5 में एक मार्किंग किया है। और जितना मैंने नेक लिया था नेक की 1 इंच ऊपर मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को इसी तरह से जोड़ दूंगी। तो मैंने अच्छी तरह से गुलाई का शेप दे दिया है कटोरी का। अब जितना मैंने कटोरी लिया था कटोरी को हाफ करते हुए और एक मार्किंग कर दूंगी। इसी तरह से मैंने हाफ कर लिया और एक मार्किंग कर दिया।
और उसी मार्किंग का लंबाई मैंने लिया है 2.5 इंच। इसी तरह से 2.5 इंच लिया है और 3 इंच ले लूँगी इस साइड से, इसी साइड से 3 इंच और ये साइड से भी 3 इंच। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ दूंगी तो हो गए हैं। और बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। अभी इसको बेल्ट का शेप दे दूंगी इसी तरह से। और मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि जो मैंने शोल्डर से नीचे तक 11.5 में एक मार्किंग किया है वो कैसे लिया है, तो उसको मैं बताना चाहती हूँ। जितना हमारा शोल्डर है, शोल्डर से नीचे तक मतलब जो चेस्ट होता है, चेस्ट का जो मिडिल है, मिडिल लेना है और मिडिल से 2 इंच या 2.5 इंच ऐड करते हुए इस तरह से मैंने मार्किंग किया है। तो हमारा जो चेस्ट है उसका मिडिल था 9 इंच और मैंने 2.5 इंच ऐड कर लिया था, 2.5 इंच ऐड कर लिया था, तो हो गया था 11.5 इंच। तो 11.5 इंच में मैंने एक मार्किंग कर दिया है और नीचे का जो पार्ट है वो बेल्ट का पार्ट है और ऊपर का पार्ट जो है वो कटोरी का पार्ट है। तो मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ और जो टक्स पॉइंट लेना है और फार्मूला के हिसाब से 2 इंच या 2.5 इंच ऐड करना है, वो है फार्मूला, हर साइज़ में लेना पड़ता है। और आप लोगों के साथ मैं एक दिन शेयर भी करूँगी कि टक्स पॉइंट कैसे लेती है और उसके साथ कितना ऐड करना पड़ता है। तो मेरा जो कटोरी है, कटोरी को इस तरह से मैंने मिडिल में काट कर लिया है। इस कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना है। तो जो कटोरी है, कटोरी को मैंने इसी तरह से रख दूंगी और कटोरी की चारों ओर मार्किंग कर दूंगी। और आप लोग कटोरी को अच्छी तरह से बड़ा करना, मतलब साइड से बड़ा करना। बहुत लोग बोलते हैं कि जो कटोरी होता है वो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाती है, क्योंकि आप लोग साइड से बड़ा नहीं करती है इसलिए छोटा पड़ जाती है सिलाने के बाद। तो मैंने कटोरी को इस तरह से मार्किंग कर दिया है। तो आप लोग ध्यान से देखना मैं कैसे बड़ा करती हूँ। तो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा किया है। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी कर सकते हैं। नीचे की साइड में मैं जैसे 1 इंच लिया है, आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 1 इंच परफेक्ट होगा। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच लिया है और हुक की साइड से भी मैंने 1/2 इंच लिया है। ऊपर की दोनों साइड से मैंने 1/2 इंच लिया है। अभी जिस तरह से कटोरी है, कटोरी का मैं इस तरह से गुलाई का शेप दे दूँगी। और ये फर्स्ट कटोरी और सेकेंड कटोरी को भी बड़ा करना है। और नीचे से भी मैं 1 इंच बड़ा कर लूँ, इस तरह से 1 इंच बड़ा करना है नीचे की साइड से। और दोनों साइड से 1/2 इंच बढ़ाते हुए नीचे की साइड से भी गुलाई का शेप दे देना है। जिस तरह से कटोरी है, कटोरी के इस तरह से शेप दे देना है। तो मेरा जो कटोरी है वो शेप देना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा। एंड जो लोग कटिंग एंड टीचिंग सीखना चाहते हैं वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरे वीडियो फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकेंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो मेजरमेंट में आया है 7 इंच। तो सेकेंड कटोरी के लिए जो 7 इंच लंबाई में ले लूँगी। तो 7 इंच ले लिया है सेकेंड कटोरी के लिए। और देखो जो मैंने सेकेंड कटोरी कटिंग किया था तो उसका जो चौड़ाई आया था वो आया था 3 इंच। तो मैंने उसको 1 इंच ऐड कर लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया था 4 इंच। तो मैंने 4 इंच इस तरह से एक बॉक्स की तरह बना लूँगी। और ये साइड से मैंने 1 इंच ले लूँगी, इस साइड से मैंने 1 इंच और ये साइड से भी मैंने 1 इंच ले लूँगी जो सेकेंड कटोरी है उसका शेप देने के लिए। और नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच लिया है और नीचे का साइड जो है वो होगा बेल्ट का साइड। नीचे की साइड से बेल्ट ऐड करना पड़ता है। तो ये जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को इस तरह से रखना है और उसके बाद इसको इस तरह से शेप दे देना है। फर्स्ट कटोरी को इस तरह से रखते हुए शेप देंगे तो उसका जो शेप आता है परफेक्ट आती है। तो मेरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी।
तो आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट कटोरी है, सेकंड कटोरी है, दोनों कटोरी कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी दोनों कटोरी को इस तरह से रखते हुए आप लोग चेक भी कर लेना ताकि उसका शेप अच्छी तरह से आए कि नहीं। तो शेप बहुत ही अच्छी आई है। तो मेरा अभी सारे पार्ट कट करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी कटिंग करना है स्लीव। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मेजरमेंट लेना है। तो ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है, क्योंकि ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर में चले जाएगी, इसलिए नीचे से मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो हमेशा 4 फोल्ड में रखना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है स्लीव के लिए, अभी उसको 4 फोल्ड किया है। और चौड़ाई में मैंने लिया है 8.5 इंच। ये देख सकते हो 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड। और जॉइन का जो भाग है वो मेरा साइड में है, जॉइन का भाग। और स्लीव का लंबाई आप लोग जितना चाहे इतना रख सकते हो। तो मैंने स्लीव का लंबाई रखा है 10 इंच और स्लीव का जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच है। इस तरह से मैंने रखा है। अभी उसको सीधा मार्किंग कर दिया है। और जितना मैंने स्लीव रखा था उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना है। अभी उसको इस मार्किंग को भी सीधा कर देना है। और ये जो लाइन ड्रॉ किया है उससे 2 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर के साइड से मैंने 1 इंच पे एक मार्किंग किया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से जोड़ दूंगी। अभी जो स्लीव है उसका शेप दे दूंगी। और ये है सबसे आसान तरीका स्लीव कटिंग करने का, सही मेजरमेंट से। तो स्लीव का गुलाई का शेप देना ऊपर से हो गया है। अभी मुहूरी है 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी इसको इस तरह से जोड़ दूंगी। तो मेरा ये जो स्लीव है उसका मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं उसको कटिंग भी कर लूँगी। और स्लीव का 1/2 इंच अंदर रखते हुए मैं क्या कटिंग कर लूँगी। 1/2 इंच अंदर रखते हुए 2 पार्टों में इस तरह से कटिंग करना है। तो मैंने कटिंग कर लिया है। और स्लीव को भी मैं एक बार चेक कर लूँगी इसी तरह से मिलती है कि नहीं। तो देखो परफेक्ट आया है स्लीव भी। तो ये है एक एक पार्ट। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखूँगी। मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करते हुए इस तरह से रख दूँगी। और उसके बाद एक एक पार्ट को मैं इसी तरह से रखूँगी मेन फैब्रिक के ऊपर। तो सारे पार्टों को मैंने इसी तरह से रख दिया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा रखते हुए कटिंग करना है। अस्तर का फैब्रिक से थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना है ताकि सिलाने में कोई दिक्कत ना हो। बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे तो सिलाने में बहुत ही आसानी होता है। और एक एक पार्ट को मैं इसी तरह से काट कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग एंड टिचिंग करना, वैसे आप लोग कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोलती हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो ये जो मेन फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मशीन पे चले जाऊंगी। तो मैं मशीन पे आ भी गया। और ये है एक एक पार्ट। ये एक एक पार्ट है। तो मैं पहले सिलाई करूंगी बैक पार्ट। तो देखो बैक पार्ट को किस तरह से रखा है मैंने। और छोटा सा पिन भी लगा दिया है ताकि इधर उधर ना जाए फैब्रिक, क्योंकि नीचे का जो फैब्रिक है वो सिल्क की फैब्रिक है। जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ, मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ।
जो अस्तर का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे मैंने सिलाई किया है, मिडिल में नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो। और इसी तरह से सिलाई करेंगे। जो नेक होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो जो नेक है वो चारों ओर सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो काट करके इस तरह से एक्स्ट्रा कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है इस तरह से, ताकि उल्टाने में आसानी हो। तो ये जो डिज़ाइन है वो मैंने इस तरह से उल्टा दूंगी अच्छी तरह से। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। अभी उसको किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी। जो अस्तर का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी, ताकि उसका जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत लगे। और जो अस्तर का फैब्रिक है उसका चारों ओर में सिलाई कर दूंगी। किनारे किनारे पे चारों ओर सिलाई कर दूंगी मैं। और चारों ओर सिलाना कंप्लीट हो गया है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी इसी तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कटिंग कर लिया है। अभी बैक साइड में टेकन दे दूँगी। तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। अभी साइड से 2 इंच छोड़ते हुए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। अभी इसमें छोटा सा काट भी लगा दिया है, इसमें ही टेकन दूंगी। और टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे से आप लोग 1/2 इंच लेना और ऊपर से बहुत ही कम लेना इस तरह से। और टेकन का लंबाई आप लोग 4 इंच रख सकती है। नेक की हिसाब से जो टेकन का लंबाई है वो रख सकती है। तो मैंने 4 इंच रखा है टेकन का लंबाई। तो दोनों टेकन देना कंप्लीट हो गए हैं। और टेकन देने के बाद देखना जो साइड से जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है वो तिरछा हो जाती है, तो सीधा करते हुए काट कर लेना नीचे से। तो हो गए हैं। अभी मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी नीचे की फिनिशिंग देने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाया है नीचे फिनिशिंग देने के लिए वो मैंने लिया है 1 इंच का। और उसकी किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए और एक सिलाई कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाए है इसमें सिलाई करना है, मेन फैब्रिक में नहीं। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है वो भी हो गया है। अभी मैं नेक में लगाऊंगी लेस, नेक का फिनिशिंग देने के लिए। मतलब जो नेक है, नेक में इस तरह से लेस लगाने से और भी खूबसूरत लगता है। आप लोग चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगा भी सकते हैं। तो मैंने लेस लगा रही हूँ इस तरह से। जो लेस है वो ज़्यादा खींचना नहीं है, जिस तरह से लेस है हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। लेस ज़्यादा खींचेंगे तो जो बैक साइड है उसका जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा। तो हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है। तो लेस लगाना कंप्लीट हो गए है। तो आप लोग देख सकते हो जो बैक नेक का डिज़ाइन है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। और बैक नेक पे आप लोग चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं एंड डोरी भी लगा सकते हैं।
तो मेरा जो बैक नेक है वो कंप्लीट हो गया है। अभी सिलाऊंगी कटोरी का पार्ट। तो जो कटोरी है वो इस तरह से चेक करते हुए सिलाना चाहिए दोनों पार्टों को। आप लोग सिलाने से पहले एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना, नहीं तो सिलाने के बाद देखना उल्टा पुल्टा हो जाती है। तो दोनों पार्टों में मैं इस तरह से सिलाई कर लिया है और सभी पार्टों को इस तरह से चेक करते हुए सिलाना चाहिए। एक एक पार्ट चेक करते हुए सिलाई करना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। तो मैंने इस तरह से दोनों पार्ट सिलाई कर लिया है। अभी ये पार्ट को भी मैं चेक करते हुए सिलाई करूँगी। तो उसको भी जो अस्तर का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ और ज़्यादा मिडिल में सिलाई करना नहीं है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी सिर्फ बाकी है बेल्ट का पार्ट। तो बेल्ट का पार्ट को भी मैं सिलाई कर लूँगी। तो दोनों बेल्ट का पार्ट में सिलाई कर लिया है। अभी स्लीव सिलाना बाकी है। तो आप लोग जब स्लीव सिलाई करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से सिलाई करना। और देख सकते हो जो स्लीव का पार्ट है वो जो फ्रंट साइड में ज़्यादा काट है वो मैंने फ्रंट साइड में ही रखा है दोनों पार्ट को। अभी उसको इस तरह से रखूँगी। उसके बाद किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। उसको इस तरह से उल्टाते हुए उसके जो अस्तर का फैब्रिक है उसमें और एक सिलाई लगा दिया है। अभी उसको इस तरह से उल्टाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों फैब्रिक में इस तरह से सिलाई कर दूंगी। और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक वो मैंने काट भी कर लिया। और स्लीव की चारों ओर मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी और दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो स्लीव सिलाई करना हो गया है। दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और ये है सभी पार्ट। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना है वो मैंने काट कर ले रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करना है, सिर्फ मेन फैब्रिक को नहीं। मतलब जो अस्तर का फैब्रिक है वो काट करना नहीं है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक वो ही काट करना है। तो मैंने सारे पार्टों से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है और ये है एक एक पार्ट आप देख सकती हो। और स्लीव देखो जो फ्रंट साइड में ज़्यादा काट है फ्रंट साइड में ही रखा है दोनों पार्टों को। अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी। तो कटोरी को इस तरह से चेक कर लेना है पहले, उसके बाद सिलाई करना है। अभी एक के ऊपर एक कटोरी मैंने इसी तरह से रखा है, एक के ऊपर एक रखा है। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो जो कटोरी है उसकी किनारे किनारे पे मैंने सिलाई किया है। अभी टेकन देना है। तो टेकन के लिए जो जॉइन टू जॉइन है वो मैचिंग करना है, जॉइन टू जॉइन मिलाना है। उसके बाद टेकन के लिए मार्किंग करना है। और टेकन का जो चौड़ाई है नीचे से ½ इंच से थोड़ा सा कम देना आप लोग, या ½ इंच दे सकते हो, ½ इंच से थोड़ा सा कम भी दे सकते हो, लेकिन ½ इंच से ज़्यादा नहीं देना तो कटोरी का शेप अच्छा नहीं होगा। अभी मैं ½ इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर रही हूँ। ½ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। तो जो कटोरी है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हो जो कटोरी का शेप है कितना अच्छी तरह से आया है। अभी नेक्स्ट कटोरी को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी जिस तरह से पहले वाला कटोरी सिलाई किया था। तो एक सिलाई किया है मैंने किनारे किनारे पे, अभी दूसरा सिलाई करूँगी उसके बाद। अभी दोनों जॉइन टू जॉइन मैंने मिला लिया है। उसके बाद टेकन के लिए मैंने मार्किंग किया है। तो टेकन देना कंप्लीट हो गया है। अभी ½ इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर लूँगी। तो
तो दोनों कटोरी सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हो। और उसका जो कटोरी है, दोनों कटोरी सेम टू सेम हुआ है और जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है। अभी कटोरी में 3 नंबर जो पार्ट है वो लगाऊंगी। और जो फैब्रिक है वो ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग ज़्यादा खींचेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद और भी दिक्कत होगा सिलाने में। तो 3 नंबर पार्ट को भी सिलाना कंप्लीट हो गए हैं। अब इस पार्ट में भी सिलाई कर लूँगी। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ किस तरह से सिलाई करना चाहिए। तो पहले वाला जो कटोरी है वो मैंने ऊपर से जॉइन किया था और जो नेक्स्ट वाला कटोरी है वो नीचे से मैं जॉइन कर रही हूँ। तो हो गए हैं, अभी बेल्ट लगाऊंगी। देख सकते हो दोनों कटोरी कितना अच्छी तरह से हो गए हैं। तो कटोरी को ऊपर मैंने इस तरह से रखा है और बेल्ट सिलाई कर लूँगी। और जो मैंने कटिंग किया है वो थोड़ा सा भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है, कितना परफेक्ट तरीके से हो गए हैं, आप लोग देख ही सकती हो। तो बेल्ट लगाना भी कंप्लीट हो गया है। अभी इस पार्ट में भी बेल्ट लगा लूँगी। तो मैंने कटोरी के ऊपर इस तरह से रखा है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया है, उसके ऊपर बेल्ट के ऊपर किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दूँगी ताकि उसका फिनिशिंग जो है वो अच्छे आए, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोनों साइडों में मैंने बेल्ट लगा दिया है और जॉइंट टू जॉइंट बहुत ही मैचिंग करिए। अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो इस तरह से मेजरमेंट ले लूँगी ताकि जो फ्रंट पार्ट है वो बड़ा ना हो और जो बैक पार्ट है वो छोटा ना हो। तो आप लोग हमेशा ही जब ब्लाउज़ सिलाई करेंगे तभी ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट है तो आप लोग चेक कर लेना, नहीं तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो जाती है बाद में कि जो बैक पार्ट है वो छोटा पड़ जाती है, फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाती है। तो आप लोग एक बार इस तरह से चेक करते हुए सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से मेजरमेंट लेते हुए उसके बाद सिलाई कर रही हूँ बेल्ट। और मैंने 1 इंच तो मैंने पहले एक्स्ट्रा ही लिया था फ्रंट पार्ट में बेल्ट की में फोल्ड करने के लिए, पहले लिया था। अभी हुक पट्टी सिलाई करूँगी। तो हुक पट्टी के लिए जो ये है राइट साइड, तो राइट साइड में जो कटोरी है, कटोरी की मिडिल में छोटा सा एक प्लेट डालूँगी। राइट साइड में जो कटोरी होता है उसकी मिडिल में मतलब साइडों में छोटा सा एक प्लेट डालना है। और जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच लिया है। राइट साइड का हुक पट्टी का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। आप लोग हुक पट्टी को ध्यान से सिलाई करना, नहीं तो जो फ्रंट पार्ट है मतलब फ्रंट साइड है उसमें हुक पट्टी लगाना अच्छा नहीं होगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। तो ये जो राइट साइड है, राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है और उसका देखो फिनिशिंग कितना अच्छी तरह से आया है राइट साइड में। अभी लगाऊंगी लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी। तो लेफ़्ट साइड में जो हुक पट्टी है वो उल्टा करते हुए लगाना चाहिए। और हुक पट्टी का चौड़ाई मैंने रखा है 4 इंच, मतलब 2 फोल्ड में 4 इंच रखा है हुक पट्टी का चौड़ाई। तो एक सिलाई किया है, उसके किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूंगी। अभी इसको इस तरह से सिलाई कर दूंगी हुक पट्टी में किनारे किनारे पे। उसके पास में मैं और एक सिलाई कर दूंगी।
तो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है। उसके बाद चेक कर लेना कि नेक का जो गुलाई है वो अच्छी तरह से आया है कि नहीं। तो मेरा तो जो नेक का गुलाई है वो अच्छे ही आया है, तो एक्स्ट्रा करके काटना नहीं पड़ेगा। आप लोगों का जो गुलाई का शेप अच्छा नहीं आया है तो आप लोग काट के गुलाई का शेप भी दे सकती है। अभी नेक में फिनिशिंग के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ले लिया है 1 इंच का। अभी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि जो नेक का फैब्रिक है वो मैंने उरेप काट नहीं किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है। अभी उसको उल्टाते हुए और एक सिलाई कर दिया था, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया ताकि पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए उसका जो फैब्रिक है वो फिनिशिंग अच्छी है, नहीं तो फुला फुला सा हो जाएगा ज़्यादा मोटा करते हुए रखूँगी तो पीछे की तरफ जो फोल्ड करना भी कंप्लीट हो गया है। तो दोनों पार्टों में मैं इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दे दिया है और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा लिया है और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रख दिया है। अभी उसको शोल्डर सिलाई करूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाई कर लेना है। और ये जो शोल्डर सिलाई है वो आर्म होल की तरफ थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई करना चाहिए। जो आर्म होल है उसकी तरफ थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई करना है, क्योंकि ये बोट नेक है इसलिए। तो दोनों शोल्डर सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी दोनों साइडों में भी मैं सिलाई कर लूँगी। फिटिंग के लिए नहीं, मैंने एक एक सिलाई कर दिया है और स्लिप लगाने के बाद फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। स्लिप लगाने के बाद और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसी तरह से। अभी उसको मैं उल्टा भी कर लिया है और फ्रंट साइड में आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना है। और स्लीव में भी फ्रंट साइड में काट है कि नहीं आप लोग चेक कर लेना। और जो मिडिल में छोटा सा काट लगाया था स्लीव में, वो मिडिल को मैंने शोल्डर की मिडिल से जॉइन किया है। और शोल्डर की मिडिल से जॉइन करते हुए, मतलब शोल्डर से आप लोग इस तरह से स्लीव जॉइन करना। इस तरह से स्लीव जॉइन करेंगे तो जो स्लीव है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। दोनों साइडों में एक जैसे सिलाई होगा। नहीं तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि जो स्लीव होता है वो छोटा पड़ जाती है, बड़ा पड़ जाती है, दोनों पार्टों में मैचिंग नहीं आती है। तो मुझे एक दीदी ने बोला था कि जो स्लीव होता है वो लगाने के बाद मतलब वो छोटा बड़ा हो जाती है। आप लोग जो लोग बिगिनर्स है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना, तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो एक स्लीव लगा लिया है, दूसरा स्लीव भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको फिटिंग के लिए मैं सिलाई कर लूँगी। तो उसका जो चेस्ट है वो था 32 साइज। 32 को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है, तो 16 में मार्किंग किया है मैंने। और नीचे का जो कमर है वो था 28 इंच, तो मैंने इसी तरह से मार्किंग कर दिया है। और जो आर्म होल है वो है 5 इंच, तो उसको इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद सिलाई कर लूँगी। आप लोग भी इसी तरह से सिलाई मतलब लाइन ड्रॉ करते हुए सिलाई करेंगे तो आपका जो फिटिंग है ब्लाउज़ का वो बहुत ही अच्छा आएगा, फिटिंग अच्छा आएगा। और आर्म होल का जो जॉइन है, जॉइन को ऊपर की तरफ रखना है। तो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से सिलाई करूँगी। ये जो आर्म होल का जॉइन है, जॉइन को मैंने ऊपर की तरफ रखा है, आप लोग देख सकती हो। और दोनों मोहरी को मैंने इसी तरह से मेजरमेंट लेते हुए सिलाई कर रही हूँ, ताकि दोनों पार्टों में कोई छोटा बड़ा ना हो। तो फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गए है। और साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा काट भी कर लिया है, मुझे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। अभी देखो जो धागा निकल जाती है, इसलिए मैंने इसको अंदर की तरफ
फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी ताकि उसका जो धागा है वो कभी निकल के नहीं आए। तो दोनों साइडों में मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। मैंने साइडों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर रखते हुए सिलाई कर लूँगी। तो दोनों साइडों में सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं उल्टा कर लूँगी। तो देखो जो स्लीव है वो कितना फिनिशिंग से हुआ है लगाना। और ये फ्रंट साइड में, बैक साइड में कोई भी झूल नहीं आया है स्लीव का। इस तरह से हो गए हैं। कितना फिनिशिंग से हुआ है आप खुद ही देख सकती हो। अभी बाकी है जो बैक साइड है, बैक साइड में डोरी लगाना बाकी है। बैक साइड में मैं इस तरह से डोरी लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो बटाम भी लगा सकती है, लेकिन मैं डोरी ही लगाऊंगी। मुझे जो मेरा जो कस्टमर है वो बोला था डोरी लगाने के लिए। और ये डोरी कैसे बनाती है उसका भी फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से डोरी बनाना आप लोगों को दिखाया है, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। ये जो खूबसूरत सा डोरी बनाया है लटकन, डोरी लटकन, उसका फुल कटिंग एंड टिचिंग का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो बैक साइड का जो डोरी है, डोरी को मैंने इस तरह से रख दिया है। तो डोरी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बैक साइड का जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये है ब्लाउज़ का फुल लुक, कितना खूबसूरत लग रहा है आप लोग देख ही सकते हो। जो जॉइन टू जॉइन है फ्रंट साइड में कितना मैचिंग कर रही है। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया है कटिंग एंड टिचिंग करना, आप लोग भी वैसे ही कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोलती हूँ, आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो भी फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए एंड कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।